सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एजुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज के सेशन में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। बस बचेगा तो इस चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अपन जल्द से जल्द उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यार आज 2-4 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और इस सेशन को इसी वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज को सेशन को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमन सॉल्ट को पढ़ा था, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को हमने देखा था, उसका यूजेस वगैरह, फार्मूला वगैरह कैसे बनता है ये देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर को पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो अपन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बेकिंग सोडा से, जिसे हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, सबका केमिकल फार्मूला याद रखना है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सबका केमिकल फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यार अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो या एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो edugrown.in, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा से अपन कहानी शुरू करेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? यार आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देखे होंगे, समझे होंगे। ओके, तो बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग ज़्यादातर कुकिंग में करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो अगर अपने फॉर एग्जांपल हमारे टूथपेस्ट में भी ये रहता है बेकिंग सोडा का कुछ ना कुछ अमाउंट, है ना, काफ़ी ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो पेट में एसिडिटी वगैरह होता है, या फिर कभी हमें कोई कीड़े ने काट लिया तो उस पर भी बेकिंग सोडा रगड़ने से बड़ा काम करता है ये चीज़। तो ज़रा इसे देखते हैं क्या है भाई बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग देखो इसका जो केमिकल फार्मूला है उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रो और CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। याद रखना बेकिंग सोडा का फार्मूला है। अब देखो, बेकिंग सोडा इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो प्रीवियस हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस देखा था। कहाँ पे देखा था बता देता हूँ। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था, सॉरी नॉट ब्लीचिंग पाउडर, इट्स अ कॉमन सॉल्ट। तो जब हम कॉमन सॉल्ट को पढ़ रहे थे तो हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सॉल्ट से, तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और वाटर में मिलाकर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और हाइड्रोजन में। इसी प्रोसेस को अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है? याद आया? तो देखो यार, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखोगे, बेकिंग सोडा की बात करें तो फॉर्मूला में आ रहा है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे वही करेंगे, सेम ब्राइन सॉल्यूशन जो हमने वहाँ पे लिया था। ब्राइन सॉल्यूशन यानी नमक और पानी के घोल को अपन ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो NaCl इज द सोडियम क्लोराइड, एक नमक है, सॉल्ट है, और वाटर को ये जैसे हमने क्लोरो एल्कली प्रोसेस में किया था, है ना, उसमें बस हमने NaCl और वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया तो वो कंपोनेंट्स में टूट गया। इस बार क्या करेंगे हम, NaCl और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया डाल के फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे। देन इससे हमें अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। वही तो है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ध्यान देना, बेकिंग सोडा इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट जो हैं उससे बनाए जाते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। पेन पेपर उठा लो, नोट करते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब एटसेट्रा आर सम अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को और भी काफ़ी नामों से हम पुकारते हैं, लाइक कुकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा, ये सब कुछ अलग नेम है जिससे हम पुकारते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तो आखिर ये बेकिंग सोडा ही। क्लियर है?
तो देखो ये जो हमने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन मेथड क्या है, हमने बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। हमने एक ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डाला और कुछ अमोनिया डाल दिया, जिसकी वजह से एक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से कुछ बाई प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। दिस इज नोन एज, इसे ही अपन सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये रिएक्शन हमने कराया तो देखा इससे क्या बना, एक तो NH4Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जिसे ही तो हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और इस प्रोसेस को अपन सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। भैया इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ गया सॉल्वे प्रोसेस आपने कहाँ पढ़ा है या कहाँ यूज़ किया है, तो भाई बाई मेकिंग बेकिंग सोडा बनाने में हम ये प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, in this process calcium carbonate is used as the source of carbon and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की हेल्प से हमने ये जनरली बनाया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड बट इट अपीयर्स एज अ फाइन पाउडर, है ना। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, एकदम फाइन। आप देखोगे ना, बहुत अजीब सा एकदम मैदा, देखियो मैदा की तरह ये रहता है, ठीक है। एक्चुअली बेकिंग जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बट इसकी क्रिस्टल बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए हमें लगता है कि यार ये पाउडर टाइप का है, बट दैट आर ऑल्सो इन क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एटमोस्फेरिक एम्फोट्रिक इन नेचर, सॉरी एम्फोट्रिक इन नेचर, एम्फोट्रिक नेचर का होता है। एम्फोट्रिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरफ भी बिहेव करता है, ठीक है। और कहा जाए एक दूसरे लैंग्वेज में तो ये बड़े आसानी से एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, यही याद रखना। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रैंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता है ना, जितना होना था हो जाएगा, बाकी ये वाइटनेस एक प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन भी इसका होता है हीट करने पे, ठीक है। नाउ व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, देखो ध्यान से क्या होता है जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं, इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, ठीक है, आप हीट करोगे, ठीक है, आप हीट करोगे तो ये टूट के अलग अलग कुछ बाई प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर H2O के मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये क्या होगा, टूट जाता है हीट करने पे। अब आगे देखो ना, सोडियम कार्बोनेट, इससे जो बना है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग। और अगर आप इसको और हीटिंग कर दे, सोडियम कार्बोनेट जो बना है, इसको अगर आप एक्स्ट्रा हीटिंग करोगे, फर्दर हीटिंग करोगे, है ना, तो मैं यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट को अगर आप फर्दर हीट करेंगे देन ये बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये कुछ याद रखना, बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या होता है, क्लियर है। फर्स्ट टाइम जब आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में टूटेगा। अगर उसको आप फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन किया यानी फर्दर हीट करोगे, देन अगेन जो सोडियम कार्बोनेट है वो टूट के सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, वाटर को एकदम हटा देना, डिहाइड्रेशन फॉर्म, ठीक है। नाउ अब देखो यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। अभी देखोगे, अभी हम बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है, which is used in cooking as it produces carbon dioxide which make the batter softy and spongy, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है वो हेल्प करता है बेकिंग पाउडर बनाने में, और वो जो बेकिंग पाउडर होता है जब उसको आप हीट करते हो, रिएक्शन कराते हो, तो बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से आपका जो भी जिस फूड में आपने डाला है उस फूड में वो बहुत क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी और पफी टाइप का हो जाएगा। ब्रेड्स वगैरह, केक वगैरह में डालते हैं ना, तो कुछ देर बाद एकदम फूल जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो बबल्स के फॉर्म में निकलता है, और वो एंट्रैप्ड होने की वजह से वो क्या होती है, आपकी जो फूड्स है वो फूल जाती हैं, स्पॉन्जी टाइप की हो जाती है, ठीक है।
ना आगे देखो, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज द एंटा एसिड, जैसा भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे एंटा एसिड मतलब जैसे आपको एंट वगैरह ने काट लिया या कोई ऐसा कीड़ा वगैरह काट लिया है ना, लाइक बट क्या बोलते हैं, मधुमक्खी वगैरह काट लिया आपको, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है ना, तो तुरंत आप इसको वहाँ पे लगा दोगे तो आपकी जो ईचिंग प्रॉब्लम है ना, एसिड की वजह से जो ईचिंग प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एज ए एंटा एसिड भी काम करता है। या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिक बन गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिक बन गया, तो आप थोड़ा सा कर लो तो उससे भी ठीक हो जाता है ना। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। यार टूथपेस्ट में भी डला रहता है, हम जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर एसिड एंड बेस में पढ़ा था, पीएच वैल्यू में हमारे ओरल का अगर पीएच 5.5 से कम हो जा रहा है, वैसे खाने के बाद रात में हो ही जाता है, सुबह इसीलिए कहते हैं ब्रश करो। रात को खा के सोते हो, है ना, ब्रश करके सोते नहीं हो, रात को खा के सोते हो, तो जो बैक्टीरियाज वगैरह बढ़ते बढ़ते एसिडिक हो जाता है आपका माउथ। सुबह ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, अजीब सी महक आएगी आपके माउथ से, उसके बाद दांत में सड़ना चालू हो जाएगा लाइक डेट। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा मुंह ओरल जो है वो एसिडिक हो चुका है, तो अपन बेस डालने से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है चीज़ें, इसीलिए अपन पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं लाइक डेट, है ना। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर से बना हुआ सिल्वर, अगर आपका जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं जो सिल्वर से बने हुए हैं, कुछ दिन में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ दिन में वो ग्रीनिश टाइप के कलर्स के हो जाते हैं, मतलब कोरोड हो जाते हैं। तो उसको क्लीन करने में भी बड़ा अच्छा काम, गर्म पानी में आप डाल दो बेकिंग सोडा को और उसमें अपना चांदी का सामान डाल के थोड़ा अच्छे से ब्रश मार दो तो चमक जाता है लाइक डेट, है ना। अगला है, सिंस sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used on fire extinguisher। वाह, जाहिर सी बात है कि जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे हमने देखा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में बनता है और हम इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। क्यों भाई, हम जहाँ पे आग लगता है, मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इसीलिए आग फैलते जा रहा है। तो अगर हम इस पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं तो हमारा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस आग के आसपास एक लेयर बना देता है, इस तरह की बाउंड्री लेयर कर देता है। अब ऑक्सीजन से इस आग जो फ्यूल है उसका ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आग हमारी बुझने लगती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्लियर है, तो आई होप आपको बेकिंग सोडा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब अपन स्टार्ट करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखो ध्यान से, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बड़ा पफी और सॉफ्टी हो जाता है लाइक दैट। सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बैटर स्पॉन्जी, ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑन हीटिंग, but it is not used in cooking because on heating baking soda produces sodium carbonate along with carbon dioxide and the sodium carbonate thus produces make the taste bitter। तो देखो यार, डायरेक्ट हम अपन बेकिंग पाउडर को, है ना, डायरेक्ट बेकिंग पाउडर को अपन यूज नहीं करते हैं, है ना, नॉट बेकिंग पाउडर सॉरी, डायरेक्ट बेकिंग सोडा को हम खाने में यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते यार, देखो जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं, आपने क्या किया, आप केक के लिए जो आप बना रहे हो आटे की या जिस चीज़ की, मैदे की, जो भी आपने साना अच्छे से, तो सानने टाइम ये क्या करते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। सोडा क्यों नहीं डालते हैं सर, तो सोडा भी तो खाने में यूज़ करते हैं, वो स्पॉन्जी वगैरह करता है, तो यार करता है, बट उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब आप नॉर्मल देखो हीट नहीं कर रहे हो, आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट फूड बनाया हो जिसको हीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको मैरिनेशन करने के लिए रख दो, कुछ देर बाद ठंडा ऐसे ही फ्रिज में या नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, मस्त फूल जाएगा, है ना, आप उसको खा सकते हो। बट अगर हम बेकिंग सोडा को अगर हीट करेंगे, और ज़्यादातर हम यही करते हैं, हम बेकिंग पाउडर या खाने में डालते हैं, उसके बाद फिर उसको ओवन में रखते हैं ना, तब तो ओवन में रखने के बाद वो फूल के एकदम मस्त केक हमारा हो जाता है, यानी आपने हीट किया है। तो जब हम खाने में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं और जब उस खाने को हम हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है हमारा, ठीक है। इसको जब आप हीट करते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना यार, ये इसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट आने लगता है, ठीक है। बिटर टेस्ट यानी थोड़ा डिटर्जेंट चाटे हो कभी,
या कभी साबुन को लेके थोड़ा चाट लो, उस तरीके का टेस्ट आता है। अब खाने में आपने बेचारा आप प्यार से खाना बना रहे हो कि यार उसकी टेस्ट अच्छी आए, और उसमें आपने बेकिंग सोडा डाल के मस्त फूल तो गया, मस्त स्पॉन्जी तो हो गया, बट खाने जब बैठे तो आपके मुंह में पूरा फेन आ गया, ठीक है, डिटर्जेंट का स्वाद आ रहा है, सोप का स्वाद आ रहा है, तो यार खाना फिर कैसे टेस्टी लगेगा। तो देखो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये बेसिक है, बेसिक नेचर, बहुत हाईली बेसिक नेचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना पूरा का पूरा टेस्ट जो है उसका बिटर टेस्ट हो जाता है। तो यार इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में हम थोड़ा सा टर्टरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है। अब आप जब हीट करोगे, है ना, तो ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में, दैट इज बेकिंग सोडा, जब आप इसमें कोई भी एसिड, या ज्यादातर टर्टरिक एसिड जो डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा, टर्टरिक एसिड C4H6O6 आप जब ऐड करोगे तो इससे क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, जिसकी वजह से आपका खाना बहुत पफी और स्पॉन्जी होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और साथ में निकलेगा Na2C4H4O6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। तो ये आपका बनेगा बेकिंग पाउडर। अब ये टर्टरिक एसिड क्या किया, क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे देखें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से टेस्ट खराब हो जाता है खाने का। तो इस बेसिक को काटने के लिए हम उतने ही अमाउंट में अगर एसिड डाल दें तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। सो हमने टर्टरिक एसिड ऐड किया बेकिंग सोडा में, और टर्टरिक एसिड ऐड करते ही हमारा जो बेकिंग सोडा है वो कन्वर्ट हो जाता है बेकिंग पाउडर में, जिसको अपन घर वगैरह में बड़े आसानी से खाने में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से खाना स्पॉन्जी तो होता ही है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। बहुत बच्चों लोगों को क्या लगता है कि वो बेकिंग सोडा ही खाने में डाल दे। बेकिंग सोडा खाने में यूज़ कर सकते हो, अगर आपका खाना ठंडा है, उसको आपको हीट नहीं करना है, देन दैट इज़ गुड। बट अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो हीट करने से सोडियम कार्बोनेट का बनेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज़ हाईली बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से आपके खाने का जो टेस्ट है वो बिटर हो जाएगा। उस बिटरनेस को कट करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा टर्टरिक एसिड डाल दें तो क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे को कट करके हमारा खाना न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से फूल तो अच्छा खासा फूल भी जाएगा और खाना और टेस्टी भी रहेगा, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो, बेकिंग सोडा में टर्टरिक एसिड ऐड करते हो, तो उससे जो कंपाउंड बनता है जिसे अपन बेकिंग पाउडर कहते हैं, और एक्चुअली में हम खाने में वही यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यार वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब ये सोडियम कार्ब ये कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा वही यार अपन घर वगैरह में यूज़ करते हैं ना, मस्त कपड़े धोने वगैरह के लिए, वही तो है हमारा वॉशिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर, इसको बनाया कैसे जाता है जरा देखो। तो प्रिपरेशन मेथड, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो सोडियम कार्बोनेट, अगर अपन पीछे चले थोड़ा सा, सॉल्वे प्रोसेस कहाँ पढ़े थे हमने, सॉल्वे प्रोसेस यहाँ पढ़ा था। बेकिंग सोडा को जब हम उसमें बेकिंग सोडा जब हम बना रहे थे, है ना, बेकिंग सोडा जब बना रहे थे तब हमारा सोल्वे प्रोसेस आया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नमक ले लो, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर डालोगे तो इससे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाट, इट इज द बेकिंग सोडा, इट इज अ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इस बेकिंग सोडा को अगर आप फर्दर हीट करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। इसी को तो अपन कहते हैं दैट इज द व्हाट, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसको अपन वॉश करने के लिए यूज करते हैं। ये सब केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, बहुत ड्राई रहता है। इट इज कॉल्ड सोडा एस या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, बहुत ड्राई रहता है, ठीक है, एकदम पानी की, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ना के या कम रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम प्योर वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर को ऐड करते हैं, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा ड्राई रहता है उसमें कुछ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि हाइड्रेटेड रहता है, हाइड्रेटेड यानी पानी का एडिशन हो जाना, तो हाइड्रेटेड, और इसी को एज अ हम लोग वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल इन वॉशिंग सोडा, हेंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज अ डिहाइड्रेटेड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। चलिए आगे यूज की बात कर लेते हैं। तो यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, इट इज यूज्ड इन द क्लीनिंग क्लॉथ स्पेशली इन रूरल एरियाज में, ज़्यादातर हम लोग रूरल क्या, अब तो हर जगह यूज करते हैं, रूरल और अर्बन क्या है ना। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर वगैरह में यूज़ करते हैं। अब ये खाने वाला केक नहीं, डिटर्जेंट का केक यानी सोप वगैरह की बात कर रहा है, रिन साबुन हो गया है ना, घड़ी साबुन हो गया, लाइक दैट। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटाने में काम आता है। और इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी हम इसका काम करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे। नाउ यार अब हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं, है ना। हमने कंफ्यूज हो गए होंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा में, तो आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सोडियम क्लोराइड। मैंने एक नमक लिया NaCl, एक सोडियम क्लोराइड नमक लिया, उसमें मैंने क्या किया, कुछ वाटर मिला दिया, तो ये बन गया ब्राइन सॉल्यूशन, ये बन गया ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया NH4 को मैंने ऐड किया, और इससे हमारा बनता है क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। और साथ में बनेगा हमारा NH4Cl, ठीक है। ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाने से सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और ये हमारा अमोनियम क्लोराइड बना, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसे ही तो अपन बेकिंग सोडा कहते हैं, यही तो है हमारा बेकिंग सोडा, है ना। अब इसी बेकिंग सोडा को, इसी बेकिंग सोडा में NaHCO3 में जब हम क्या टर्टरिक एसिड डाल दें, दैट इज C4H6O6 टर्टरिक एसिड डाल दें, तो इससे क्या बनता है हमारा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है खानों को स्पॉन्जी बनाने में, वाटर और Na2CH4 नॉट दिस Na2C4H4O6, है ना, दैट इज बेकिंग पाउडर। अब हम इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट ठीक हो जाता है। नाउ यहीं पे हम वॉशिंग सोडा देखे थे, क्या है भाई, ये जो अमोनियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है, ठीक है, सॉरी यस अमोनियम क्लोराइड, है ना। या फिर देखो बस आप क्या करो, बेकिंग सोडा ले लो, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को आप ले लो और इसको सिर्फ हीट कर दो। तो हीट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में हमने इसको टर्टरिक एसिड करके बेकिंग पाउडर बनाया था। अब क्या करो, कुछ ऐड मत करो, सिंपली सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बेकिंग सोडा को लो, उसको हीट कर दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, और आपका बन जाएगा दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यही तो है हमारा ड्राई वॉशिंग सोडा, यही तो है ड्राई वॉशिंग सोडा। अब इसी ड्राई वॉशिंग सोडा को Na2CO3 में, ड्राई वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमारा रहा अनहाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा, ठीक है। इतना ही तो था यार, एक ही फॉर्मूले को 10 बार घुमा घुमा के काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो अपन देखते हैं क्रिस्टल यानी सॉलिड स्टेट के हैं ना, छोटे छोटे पक्के, वो ड्राई हैं, रियली ड्राई है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट की बात करें तो जो हमें ड्राई दिखता है, एकदम ड्राई क्रिस्टल दिखता है, कॉपर सल्फेट हमारा रहता है ब्लूइश कलर का, ठीक है, ब्लूइश कलर का जो हमें ड्राई दिखता है। बट क्या वो रियल में ड्राई होता है? क्या ये सॉल्ट रियल में ड्राई होता है? कैसे नहीं होता है। उसके अंदर वो ब्लूइश कलर का होने का रीज़न ही है कि उसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का है। बट रियल में उसकी कलर ब्लू नहीं है कॉपर सल्फेट की, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, इसीलिए उसका कलर ब्लूइश है। तो देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न व्हाइट, ठीक है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखते हो, मेनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं।
एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसीलिए तो अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर आप उसको हीट करोगे तो वाटर जो क्रिस्टल फॉर्म में वो उड़ जाएगा, देन अगेन आपका सॉल्ट बच जाएगा जो कि सिर्फ वाइट कलर का ही होता है। एग्जाम्पल लिया जाए कि देखो आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आपने कॉपर सल्फेट जनरली इसी फॉर्म में रहता है एक्चुअली। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है वो आपको ब्लूइश कलर का दिखता है। आप उसको हीट कर दो तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड को हीट कर दो तो वो बन जाएगा कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, एकदम ड्राई कॉपर सल्फेट, जो कि किस कलर का होगा, हमारा वाइट कलर का, टर्न इनटू ग्रे कलर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट की जो क्रिस्टल है वो एकदम ड्राई नहीं होते हैं, उनमें कुछ वाटर के क्रिस्टल होते हैं जिसकी वजह से वो कलर शो करता है। उस अगर हीट कर देंगे तो वो पूरा कलर, वो वाटर उड़ जाएगा, देन जो रियल कलर बचेगा वही उस सॉल्ट का रियल कलर होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लास्ट टॉपिक है और हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन के आसपास, नाउ इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बन जाता है। तो जिप्सम यानी कैल्शियम CaSO4 में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे ही कहते हैं हम लोग जिप्सम, है ना। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, देन इसे अपन कैल्शियम जिप्सम कहते हैं। और अगर हम इसे हीट कर दें, हीट करने से क्या होता है, ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट रहेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाता है, बाकी का जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। देन दिस हाफ वाटर मॉलिक्यूल विथ कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसी को अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो को ज़्यादातर इसका यूजेस वगैरह कहाँ करते हैं, हाथ में प्लास्टर में बहुत जल्दी सूख जाता है, कम वाटर की मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से, और ये इसमें तो कैल्शियम है, कैल्शियम बहुत तेज़ी से मॉइस्चर को सोखता है, तो कम वाटर होने की वजह से ये आराम से आप गीला भी रहता है, पूरी प्योर सॉलिड नहीं रहता है। कम वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये पेस्ट फॉर्म में रहता है, जिसको आप बड़ी आराम से रगड़ सकते हो और हल्की सी अपनी स्किन से इसको हीट मिलती है और वाटर इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, और वो जो कैल्शियम सल्फेट सिर्फ रह जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, काफ़ी कम 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही है, हम लोग हाथों में यूज़ करते हैं जब हम चोट वगैरह लगा प्लास्टर के फॉर्म में, या इस तरीके की जो स्टैचूज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर डेंटिस्ट वगैरह के पास जाओगे तो आपके दांतों का मार्क लेने के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं, उसके बाद इसी से नकली दांत बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ों की हेल्प और मिला के। तो याद रखना जिप्सम को, और इसी का उल्टा कर दोगे, अगर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दोगे, देन वो बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, और वो ईजिली नहीं सूखता है, जिप्सम ईजिली नहीं सूखेगा, उसको आप हीट करोगे अच्छे खासे टेम्परेचर पे, लाइक 373 केल्विन तक, तभी वो सूख के कड़ा बनेगा, है ना, प्योर सॉलिड फॉर्म में कड़क बनेगा सूख के। बट अगर हम जिप्सम को हीट कर दें तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर बाकी का अलग हो जाता है। अब ये कम वाटर होने की वजह से हल्की हमारी स्किन के कांटेक्ट में हल्का सा हीट मिलता है, तो ये वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट जो है POP हमारे हाथ में एकदम सॉलिड स्टेट में तुरंत 10 ही मिनट 15-20 मिनट में सूख जाता है। ठीक है, यही इसका नेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, ये याद रखना एकदम अच्छी तरीके से, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आई होप यार आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें डिटेल में समझाने का, आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। हमारा आज एसिड एंड सॉल्ट खत्म होता है। अब इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अपन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसे खत्म करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।